हेलो दोस्तों, एम बैक होता ना था वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो पबजी बैन हो चुका था कुछ ही दिन पहले इंडिया में। वो कुछ ही दिन के अंदर लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से जितने भी मैंने ऑफिशियल्स प्रूफ वगैरह देखे उसके हिसाब से अगर बोलूँ तो 1-2 हफ्ते के अंदर ही वो अनबैन हो जाएगा। क्योंकि जो टेंसेंट गेमिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कर चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन फ्लैग दिखा चुके हैं। मतलब वो जो टेंसेंट गेमिंग है वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटीज़ के साथ बात कर चुके हैं और स्काउट मॉर्टल ऐसे बहुत सारे जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके साथ भी बात कर चुके हैं। क्योंकि इन लोगों के बात करने के बाद ही उन लोगों को स्टेप लेने का मौका मिलेगा कि जिस स्टेप के बाद वो अपने प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको चेंज कर पाए और इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसको अनबैन कर पाए। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो जल्दी ही टेंसेंट ने कुछ स्टेप लेंगे और कुछ जो अपडेट वगैरह है वो भेजेंगे अपने मोबाइल में और उसके बाद आप जल्दी ही पबजी अनबैन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल के एक लड़का है जो 21 साल का 21-22 साल का लगभग है। वो पबजी बैन होने के बाद बहुत डिप्रेशन में चला गया था और उसके बाद उसने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया और वो मर भी गया। ठीक है, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि एक गेम बैन होने के बाद इतना डिप्रेशन क्यों आता है दोस्त लोगों को। तो वो दोस्त लोगों से तो बात भी कर सकते हैं। वैसे मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ, मैं एक बंगाली हूँ। तो मेरे को बुरा लगा ये खबर सुन के, तो मैंने बताया आपको। तो ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा अपनी पिता माता के बारे में सोचो कि किन किन सिचुएशन में वो आपकी परवरिश करते। तो ऐसे एक गेम के लिए सुसाइड करना नाजायज़ है बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। और ये जो सिचुएशन है ये 2020 बहुत ही बेकार साल है। मैं समझता हूँ डिप्रेशन में जाना आम बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो पबजी है ये अपना इनकम करके देता था। बहुत सारे लोग, मैं खुद ही बहुत डिप्रेशन में था और ये पबजी मेरा एज लाइक पेन किलर ऐसा होता था। तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा जब ये बैन हुआ था। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और ये सुसाइड वगैरह मत कीजिए एक गेम के लिए। ऑल्टरनेटिव गेम और भी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है और भी कुछ गेम आ जाएंगे, एपिक्स लेजेंड है। कुछ भी खेलिए, पीसी गेम्स के लिए पीसी में बहुत सारे गेम्स है, पर ऐसा मत कीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों टेंसेंट की तरफ से एक और खबर आई कि टेंसेंट की जो टूर्नामेंट्स चलने वाले थे पबजी का, ठीक है, तो वो पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, मतलब वो कुछ दिन बाद होगा। अभी तो ये बैन वगैरह है इसीलिए वो अभी वो जो टूर्नामेंट्स वगैरह है वो नहीं रख रहे, वो कुछ दिन बाद में होगा। तो अगर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि बैन की वजह से बहुत सारे डिवाइस में पबजी अभी नहीं चलता। मेरे मोबाइल में पहले पहले चल जाता था, लेकिन अभी बहुत पिंग का इशू है। मैं अपने टीममेट्स से के साथ बात भी नहीं कर पाता, उन लोगों को सुन भी नहीं पाता और मेरी बात भी कोई सुन नहीं पाता। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता आप प्रैक्टिस वगैरह कर पाएंगे, लेकिन आपको चांस मिलेगा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने सोचा था कि इस सीज़न में जो सीज़न 15 है इसमें मैं आरपी खरीदूँगा और मैं अपने फ्रेंड्स के सामने टशन मारूँगा। तो मेरा तो वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन शायद अगर अनबैन हो जाता है तो मेरे को लगता है मेरे को वो क्या बोलते हैं आरपी खरीदूँगा और जो कार वगैरह का स्किन वगैरह है वो लेके मैं अपने स्क्वाड के सामने टशन में रहूँगा। और मेरे को वो जो इरंगल 2.0 का जो अपडेट है वो मेरे को खेलना है भाई। मैंने देखा कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह फेसबुक पे वायरल हो रहे थे, वो शायद कोरियन वर्जन का अपडेट है शायद। तो मेरे जितना देखा इरंगल 2.0 बहुत ख़तरनाक लेवल का अपडेट आएगा। तो लेकिन उसमें रैम यूसेज भी बढ़ जाएगा। अगर लो एंड डिवाइस है तो शायद आपको दिक्कत आएगी। अगर आप पबजी के लिए एक अच्छा खासा डिवाइस ख़रीदना चाहते हैं 35,000 के अंदर, एक अच्छा खासा आईपैड वगैरह टैब वगैरह लेना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप मेरे चैनल को सर्च करके देख सकते हैं, मैं फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने जितना बोला कि ये जो बैन हुआ था पबजी ये प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से नहीं बैन हुआ था। थोड़ा बहुत इशू था लेकिन ये मेजर कारण नहीं था। उसने इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो गेम है इसके पीछे बहुत ज़्यादा बंदे पैसे वगैरह खर्चा करते थे। ठीक है, इसके बदले में बहुत ज़्यादा यूसी वगैरह खरीद लेते थे। स्काउट ने शायद 7 लाख रुपए ऐसे कुछ खर्च किया। तो आप शायद पता होगा आप लोगों को, मैं इतना गेम वगैरह नहीं देखता लेकिन मेरे को जितना मालूम है वो 7 साढ़े 7 लाख तक खर्च कर चुका है होगा।
तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो खर्चा हम करते थे ये सिर्फ गेम की जो करेंसी है उसको इंक्रीज़ करता था, वो इंडियन गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हिसाब से उन्होंने इस पबजी को बैन किया है। तो इसका मतलब जो अगर ये जो पबजी अनबैन होता है इन फ्यूचर, तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये जो गवर्नमेंट का प्रेशर है, जो इसका जो खर्चा कम करवाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से देखें तो मेरे को लगता है जो इसका यूसी का प्राइस है ये घट जाएगा, या ये जो पबजी मोबाइल ये फ्री में यूसी देगा। फ्री में तो नहीं दे सकता, लेकिन जो यूसी का प्राइस है वो घट जाएगा, और वो बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट वाली बात है, ठीक है। तो अगर कम प्राइस में अगर यूसी वगैरह मिले तो मैं भी खरीद लूँगा, बहुत सारे बंदे खरीदेंगे। जो लोग खरीद नहीं पाते, यूसी बहुत महंगा होता है लगभग, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत सारे प्लेयर को बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी कि इंडियन गवर्नमेंट इस कारण जो पबजी को बैन किया था। लेकिन दोस्तों बहुत लोग सोच रहे थे कि जो पबजी मोबाइल है ये टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो ब्लू होल कंपनी है उसका जो पबजी का जो बाकी का वर्जन है, मतलब जो पीसी वाला है, जो कंसोल वगैरह है, तो उसमें इतना पॉपुलैरिटी नहीं है जो पबजी मोबाइल में इतना ज़्यादा है, और वो जो पबजी मोबाइल है वो टेंसेंट चलाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो मेरे को नहीं लगता टेंसेंट को वो अलग कर देगा अपने कंपनी से। तो क्योंकि टेंसेंट पबजी मोबाइल जो है वो पूरी टेंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टेंसेंट अपना सब कुछ ये पबजी मोबाइल के ऊपर से ही चलाता है। एक दोस्तों बात बोलना चाहता हूँ, ये जो पबजी बैन हुआ था इसके 2 दिन के अंदर जो पबजी मोबाइल है इसने $34 बिलियन लॉस किया है। तो मेरे को लगता है जितना जल्दी हो सकेगा टेंसेंट को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इस ऐसे चलता रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा। क्योंकि मैंने जितना देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से देखे तो 20 to 40% जो क्या बोलते हैं पबजी प्लेयर वो इंडिया से है, ठीक है। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस हिसाब से देखें तो टेंसेंट को एक अच्छा खासा स्टेप लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और दोस्तों आप सभी लोग तो जानते होंगे कि चाइना का जो रूल है कि अगर चाइना का कोई कंपनी बाहर जाके कोई बिज़नेस वगैरह करता है तो जो उन लोगों का डेटा है वो चाइना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो टेंसेंट को अपना सारा डेटा चाइना गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो लेकिन मेरे को लगता है जो अगर टेंसेंट को पबजी मोबाइल चलवाना है इंडिया में, तो मेरे को लगता है वो चाहे अपना जो लोकेशन है, मतलब जो लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, वरना इंडिया में ये अनबैन नहीं होगा। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी का इशू तो रहता ही है, उसके ऊपर ये चाइना का ऐप है और चाइना को सारा डेटा भेजना पड़ता है, क्योंकि वो चाइना का रूल है। अगर रूल नहीं मानेगा तो उधर से भी बैन हो सकता है ये ब्रांड। तो मेरे को लगता है टेंसेंट अपनी जल्दी जो लोकेशन है वो चेंज करेगा। इंडिया में करेगा ये नहीं करेगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है ये जल्दी ही अपना लोकेशन चेंज करेगा। तो जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का कोई भी इशू नहीं रहेगा। पिंग का भी लगता है इशू बहुत घट जाएगा अगर इंडिया में कोई सर्वर वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों मेरे को जितना मालूम चला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर ये जो वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं मेरा वीडियो को। अगर पसंद ना आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे को सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को सपोर्ट करने के हिसाब से अगर देखें तो लाइक कर सकते हैं, और ये जो चैनल है मेरा इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे को आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ये चैनल बहुत पुराना है, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, नेट की इशू और थोड़ा बहुत फैमिली इशू के हिसाब से। तो प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, बुरा लगे कमेंट कर देना, अच्छा लगे फिर भी कमेंट कर देना। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।